सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्योरिटी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है फिल द मैट्रिक्स। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो गिवन अ मैट्रिक्स विद n क्रॉस m डायमेंशंस। सो उसने अपने को क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दी है n क्रॉस m डायमेंशन की। ओके, सो एंटायरली फिल्ड विद जीरोस एक्सेप्ट फॉर वन पोजीशन। उसने क्या बोला है कि सारी जीरोस है सिर्फ एक पोजीशन के। सो पोजीशंस क्या है, x एंड y कंटेनिंग वन। सो एक सारी जो वैल्यूज है वो जीरो है एक्सेप्ट जो इंडेक्स है x, y और उस पर भी है वन है। ठीक है, so find the minimum number of iterations in which the whole matrix can be filled with ones. Okay, so in one iteration one can be filled in the four neighboring elements of a cell. तो ये क्या कह रहा है कि देखिए अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है n क्रॉस m की। ठीक है, उसमें सारी वैल्यूज जीरो है, सिर्फ एक इंडेक्स है जो उसका वन है। ठीक है, मान लो ये मेरा वन है। ठीक है, और बाकी वैल्यूज जीरो है। तो उसने अपने को बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस जिसमें मैं जो सारी वैल्यूज जो है मैट्रिक्स की वो वन कर दूंगा। अब वन कैसे करूंगा, एक आइट्रेशन में क्या हो सकता है, जैसे ये वन है ना, एक आइट्रेशन में ये अपने नेबर्स को वन कर सकता है। नेबर कौन कौन से हो गए, एक तो ये वन का नेबर हो गया, एक ये, और कौन सा हो गया, एक नीचे वाला हो जाएगा, एक ये और एक ये। तो मतलब एक आइट्रेशन में मैं इसको वन कर दूंगा, फिर इसको वन कर दूंगा, फिर इसको वन कर दूंगा, और इसको ये नहीं होगा सॉरी, इसको वन कर दूंगा, ये इसको वन कर दूंगा, और ये तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो अब एक आइट्रेशन में तो ये हो गया, फिर अगला आइट्रेशन में क्या होगा, जो ये वन है अपने नेबर को कर देगा, या फिर ये वाला इसको कर देगा, या फिर ये वाला इसको कर देगा, कोई भी कर देगा। ठीक है, तो ये भी अगले आइट्रेशन में ये हो जाएगा। इसके साइड में है तो ये वाला ये इसको कर देगा, कुछ भी मान सकते हो। तो ये वाला इसको, तो ये वाला इसको, तो सारे वन हो गए। तो अपने को कितने लगे, दो आइट्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दो आइट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही अपने को वो एक्स कॉमा वाई जिस पे वन है वो दिया हुआ है, वो इंडेक्स, उससे अपने को सारे वन करने हैं। ठीक है, एक आइट्रेशन में अपन जो उसके नेबर्स है तो चारों साइड है उसको वन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अच्छी बात है वो क्वेश्चन की क्या है, जो इसको अच्छा बना देती है, और कि इसमें जो इसने मैट्रिक्स नहीं दी है अपने को। अब देखो इसमें बोला है कि गिवन अ मैट्रिक्स, लेकिन जो इसने इनपुट में दिया है वो m कॉमा n कॉमा m की वैल्यू दी है, और x कॉमा y जो अपने को इंडेक्स है। एक बात और, ये x कॉमा y है वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। देखो x इक्वल्स टू 2 दिया इसने, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो वन बेस्ड है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ओके ओके, इतना हो गया। फिर इसने ये कहा है कि इसने मैट्रिक्स नहीं दी है अपने को, मैट्रिक्स वो बनी हुई नहीं है अपने पास, अपने को खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, बनानी पड़ेगी या तो अपने को अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, या फिर अपन बिना बनाए भी कर सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो और इसने ये बोला है कि ऑफ वन स्पेस में करो, तो अपन इसने बोला कि आप नहीं बना सकते हो, एक तरह से ये बोलने का ट्राई कर रहा है कि बिना बनाए करके बताओ मेरे को। ठीक है, तो एक अप्रोच तो देखो क्या हो सकती है, अपन मैट्रिक्स बना ले सबसे पहले। ठीक है, मैट्रिक्स पहले मैं बना लूं, सारी वैल्यूज को जीरो जीरो कर दूं, और उसके बाद जो इसने कहा है, जैसे मान लो ये वाला कहा होता है, इसने x की वैल्यू दी होती मेरे को 3 और y की वैल्यू भी दी होती 3। ठीक है, तो वन बेस्ड है तो अपना जो वन बेस्ड है तो क्या हो जाएगा अपना जो इंडेक्स, एक एक घटा देंगे तो 2,2, तो 2, कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इसको मैं वन कर दूंगा, बाकी सारी वैल्यूज जीरो। उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, इसमें BFS रन कर सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ दिया हो कि आपको एक सेल दी हुई हो और उसके चारों तरफ आप जा सकते हैं, और आपको कुछ मिनिमम निकालना हो, मिनिमम आइट्रेशंस, मिनिमम टाइम निकालना हो, तो ठीक है मैट्रिक्स वगैरह में तो अपन BFS रन करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि एक तरह से आप ग्राफ समझ सकते हो इसको, ग्राफ के टाइप में अपन इसके यहाँ पे जा सकते हैं, इसका एक नेबर ये है, इसके एक नेबर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना टाइम इसको, इसका जीरो टाइम था, इसको प्लस वन टाइम हो जाएगा, इसका प्लस वन। फिर यहाँ से जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाऊंगा, कितना हो जाएगा, प्लस वन, मतलब एक टाइम बढ़ जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा। ऐसे ही मैं टाइम बढ़ाता हुआ इसमें BFS रन कर सकता हूँ। ठीक है, BFS से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जीरो जीरो था, ये जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपन एक क्यू बनाएंगे। तो ये मेरा क्यू है। सबसे पहले मैंने ये, सबसे पहले क्या करूंगा, ये 2,2 को डाल दूंगा मैं। ठीक है, और 2,2 को डाल दूंगा, इसके साथ में डाल दूंगा इसका जो टाइम है, अभी इसके लिए टाइम जीरो है। ठीक है, इसके अब फिर इसके नेबर्स को डाल दूंगा इसमें। नेबर्स में क्या करूंगा, टाइम जो है वो बढ़ा दूंगा, ये टाइम डिनोट कर रहा है मेरा, तो ये क्या है, टाइम। ठीक है, इसके जो नेबर्स है, ऊपर वाला एक नेबर है, तो नेबर क्या हो गया, तो नेबर हो गया इसका एक, कम कर दे जैसे अपन, तो रो कम हो जाएगी, तो वन, वन कॉमा कौन सा रहेगा, टू, और इसका टाइम जो है वो वन हो जाएगा। ठीक है, और एक ये वाला नेबर है इसका, इसका क्या हो जाएगा, इसको हटा देता हूं मैं, इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 2,1, कॉलम वन हो जाएगा। और इसका टाइम क्या हो जाएगा, इसका टाइम भी कौन सा हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि एक ही आइट्रेशन में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही फिर इसको हटा दूंगा मैं इससे, फिर इसके नेबर्स डाल दूंगा, इसके नेबर्स क्या हो गए, वन प्लस इसमें इसका जो टाइम है वो उससे प्लस वन। ऐसे में अपन जब जितने सारे को कर दे, मतलब जो मैक्सिमम वाला है, जो इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्यों, क्योंकि सारे हो गए तो मैक्सिमम वाला हो गया, तो मतलब मिनिमम वाले तो सारे ही हो गए ना। ये अपने को मिनिमम निकालना है, लेकिन अपने को मिनिमम क्या निकालना है, मिनिमम टाइम
मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस इन विच द होल मैट्रिक्स कैन बी फिल्ड। तो मिनिमम क्या होगा जब मेरा मैक्सिमम वाला भर गया, मतलब कि जो मैक्सिमम वाला क्या मतलब कि मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ कि जब मेरे सारे भर गए, तो जिस जो मेरे को वन के लिए टाइम लगा, मतलब कि जैसे मैं भरता जाऊंगा यहाँ से ये भरा, फिर ये भरा, फिर ये भरा, मान लो यहाँ से ये भरा, फिर लास्ट में क्या भरेगा, एक तरह से समझ सकते हैं ये भरेगा, तो इसको इसके लिए जितना टाइम लगेगा तो वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, इनसे जैसे प्लस प्लस होते होते हुए जाएगा तो लास्ट वैल्यू यही होगी +1 होते हुए। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं कि अपन उसके चाइल्ड डाल दें, फिर उनके चाइल्ड डाल दें, और उनकी वैल्यूज को टाइम को प्लस प्लस करते जाए। ठीक है, एक तो ये वैल्यू हो सकती है, एक तो ये आंसर हो सकता है इसका। अब दूसरा क्या अप्रोच हो सकता है इसका, देखो थोड़ा सा इसमें मैथ लगाने का ट्राई करता हूँ। मैथ कैसे लगाते हैं, ये दिया हुआ है अपने को। ठीक है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो ये था मेरा x कॉमा वाई। ठीक है, x कॉमा वाई था, और ये था मान लो मेरा i कॉमा जे। ठीक है, अपने को मिनिमम आइट्रेशंस चाहिए। ठीक है, मिनिमम आइट्रेशंस चाहिए, मान लो मिनिमम आइट्रेशन चाहिए तो कि सारे अपने वन हो जाए। ठीक है, अब मान लो मैं x कॉमा वाई से अगर मेरे को i कॉमा जे को वन करना है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस में, तो अब देखो क्या हो सकता है वो, या तो मैं क्योंकि उसमें ही जा सकता हूँ मैं, ऐसे निकल के ऐसे ऐसे जा सकता हूँ। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है मिनिमम आइट्रेशंस में करना है मेरे को, या फिर ऐसे निकल के ऐसे चला गया, ये भी हो गया, ये करेगा ऐसे भी हो गया, तो कितने लग रहे हैं इसमें, एक आइट्रेशन, दो आइट्रेशन, उसके बाद एक आइट्रेशन, दो आइट्रेशन, थ्री आइट्रेशन। ठीक है, फिर एक आइट्रेशन, दो आइट्रेशन, तीन आइट्रेशन, इसमें भी एक आइट्रेशन, दो आइट्रेशन और तीन आइट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे लग रहे हैं। तो अब देखो इसका, अगर मेरे को x वाई से i जे पे पहुंचना है, और एक 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 बार में मैं एक ही स्टेप चल सकता हूँ। ठीक है, एक बार में मैं क्या चल सकता हूँ, एक ही स्टेप चल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को कितने लगेंगे इसमें, एक तो मेरे को ये क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप चल रहे हैं, अब पहुंचने को मैं ऐसे भी पहुंच सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, लेकिन अपने को क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस बताने हैं। तो ये वाला केस तो अपन नहीं ले रहे होंगे ऐसे कि ऐसे पहुंच रहे होंगे अपन। ठीक है, तो ये वाला तो अपन नहीं लेंगे। तो अपन मिनिमम केस क्या हो सकता है, मिनिमम केस हो सकता है मैं ऊपर जाऊं। ठीक है, पहले तो उस रो में पहुंच जाऊं मैं, जैसे तो पहले तो क्या हो, जैसे एक्स वाली रो में था तो पहले तो मैं उस रो में पहुंच जाऊं, फिर उस कॉलम्स को कवर कर लूं मैं। ठीक है, तो मतलब पहले तो रोज कवर कर ली, जो नंबर ऑफ रोज थी बीच दोनों के बीच, फिर कॉलम्स कवर कर लिया, क्योंकि यही होगा मिनिमम। ठीक है, यही होने वाला है मिनिमम। तो ये कैसे में निकाल सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं एक्स माइनस वाई, तो ये अपने को उनके बीच की रोज आ जाएगी, प्लस मेरे को वो कॉलम्स भी कवर करने होंगे, तो वाई माइनस जे। तो अगर मेरे को एक्स कॉमा वाई से आई कॉमा जे को वन करना है, तो हर एक क्योंकि हर एक स्टेप में मैं एक ही चल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे चलूंगा, एक पहले रो कवर कर लिया, फिर कॉलम्स कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं हर एक आई जे के लिए वैल्यू निकाल लूं कि मेरे को एक्स कॉमा वाई से आई जे पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ये वैल्यू होगी मेरी, और अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा उसका मैक्सिमम। क्यों उसका मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि आई कॉमा जे पर पहुंचने के लिए मेरे को वो टाइम दे देगा कि आई कॉमा जे पर आप इतने मिनिमम टाइम में पहुंच सकते हो। ठीक है, आई कॉमा जे को करने के लिए, आई कॉमा जे को करने के लिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, आई कॉमा जे को करने के लिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, और मान लो कोई और एक था एम कॉमा एन नहीं लेते, एल कॉमा के था। ठीक है, उसको टाइम लग रहा था, ये मान लो टी1 था, इसको करने के लिए आई कॉमा जे को, और इसको था टी2। ठीक है, और टी वन मेरे को लगा ज्यादा। ठीक है, टी1 मेरे को लगा ज्यादा, टी1 ग्रेटर देन टी2 है। तो ठीक है, अगर मेरा टी1 टाइम में आई कॉमा जे हो गया और टी2 लेस देन है उससे, तो अगर टी1 क्योंकि टी1 टाइम में आई कॉमा जे हो जाएगा और टी2 उससे लेस देन है, तो एल कॉमा के उसी टी1 के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एल कॉमा के करूं, सिर्फ मेरा अगर मैं आंसर रिटर्न टी2 कर देता, तो मेरा ये एल कॉमा के तो हो गया, लेकिन आई कॉमा जे नहीं हुआ। अपन क्या चेक कर लेंगे, अपन चेक कर लेंगे कि जो हर एक आई कॉमा जे के लिए एक्स कॉमा वाई से मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, और उन मिनिमम डिस्टेंसेस का मैक्सिमम ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैक्सिमम वाला हो गया तो जो उससे कम वाले हैं वो तो हो ही जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये वाली अप्रोच क्यों लगाई अपन ने, क्योंकि इसने अपने को जो मैट्रिक्स थी वो नहीं दी हुई थी। अगर मैट्रिक्स दी होती इसने, तो अपन डायरेक्ट इसमें बीएफएस टाइप लगा देते, क्यू का यूज करते बीएफएस लगा देते, और उसको टाइम को प्लस प्लस कर रहे होते उसके नेबर्स में। ठीक है, लेकिन इसने अपने को मैट्रिक्स नहीं दी है और ऑफन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बोला है, इसलिए ये अप्रोच लगाई गई अपने, लगाई है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं अपन, तो जो बोला है वही कोड करना है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को। तो देखते हैं एक बार, सो कोड करते हैं हम। तो क्या करते हैं, मैं इंट आंसर इक्वल्स टू 0 बना लेता हूँ। ठीक है, तो और अब अपने को क्या करना है कि अपने को इसकी रोज ट्रैवर्स करनी है। और एक और बात, क्योंकि ये एक्स कॉमा वाई वन बेस्ड इंडेक्सिंग दे रखी है और अपने पास मैट्रिक्स है भी नहीं, तो मैं आई को 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, और अपन क्या करेंगे, आई को एन तक लेके जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि वन बेस्ड है, और क्या करता है, इंट जे इक्वल्स टू 1 से जे लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम तक। ठीक है, सी प्लस प्लस
फिर क्या कर रहे थे अपन, क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर। मैक्सिमम समझ में आ गया। यहाँ पे देखो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मिनिमम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस। मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस, अगर मैं मैक्सिमम वाला जो मैक्सिमम दूर है मुझसे या फिर जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे उसको कवर कर लिया, तो जो बाकी वाले थे वो हो गए सारे, तो उनका वो मिनिमम ही हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम हो जाएगा मतलब कि इन सेंस कि जैसे मैं यहाँ पे बताया था कि एक्स कॉमा वाई से अगर मैंने आई जे कवर कर लिया, तो जो ये पास वाले थे ये तो सारे कवर हो ही गए ना, जो पास वाले थे वो वाले। तो क्योंकि आई कॉमा जे दूर है, तो उससे पास वाले थे वो सारे कवर हो गए। तो और उससे ज्यादा, अगर मैं उससे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, आई कॉमा जे से ज्यादा भी टाइम ले रहा हूँ, तो वो अपना वैलिड नहीं है। आई कॉमा जे अपने को मिनिमम टाइम देगा, मिनिमम टाइम। उसमें मैं ये वाले जो दूर पास वाले हैं वो भी कर लिया, और जो आई कॉमा जे था वो दूर वाला वो भी हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम ले रहा हूँ। तो मैक्सिमम क्या होगा देखो, पहले तो मेरे को रोज कवर करनी पड़ेंगी। रोज क्या होगी, अब देखो एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा अपने को। एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि हो सकता है आई कम हो या फिर एक्स कम हो, वो केस कवर हो जाएंगे एब्सोल्यूट लेने से, क्योंकि अपने को डिफरेंस ही चाहिए। तो पहले तो ये रोज कवर कर ली, उसके बाद क्या करेंगे, कॉलम्स कवर कर लेंगे। कॉलम्स क्या हो जाएगा, जे माइनस वाई। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, अपन रिटर्न कर देंगे अपना जो आंसर है। ओके, सो बस इतना सा है इसमें मैथ, जो अपने अपन लोगों ने इसका लगाया है अप्रोच। तो एक बार कंपाइल करके देखते हैं इसको। ओके, सो कंपाइल हो गया अपना कोड, अब सबमिट करके देख लेते हैं। सो सबमिट भी हो गया है कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।